नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आप सभी सम्माननीय श्रोतागणों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, प्रोफेशन के सीरीज में आज हम पता लगाने जा रहे हैं मित्रों कि नौकरी करें या व्यवसाय। जी हाँ मित्रों, कुंडली से हम कैसे पता लगाएं कि हमें नौकरी करना है या व्यवसाय। जी हाँ मित्रों, आज इन्हीं कुछ विशेष योगों को लेकर के आपके बीच उपस्थित हुए हैं। मित्रों, एक बार पुनः आप सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत आत्मीय अभिनंदन। मित्रों, कुंडली में दूसरे भाव से धन का विचार किया जाता है मित्रों, जबकि नौकरी का जो विचार है वो कुंडली के दसम भाव से किया जाता है। जी हाँ मित्रों, जब हम व्यवसाय करते हैं तो धन कमाने के अनगिनत स्रोत जो है वो बन जाते हैं मित्रों, लेकिन जब हम नौकरी करते हैं तो धन कमाने का दायरा सीमित होता है। जी हाँ मित्रों, कुंडली का द्वितीय भाव को हम धन भाव कहते हैं और कुंडली का जो 11 भाव होता है उसे समस्त प्रकार के गेन का हाउस या लाभ का हाउस या इनकम का हाउस कहते हैं। कुंडली का जो पंचम भाव और नवम भाव ये त्रिकोण भाव होते हैं मित्रों, इन्हें हम लक्ष्मी भाव के नाम से जानते हैं। जी हाँ मित्रों, जब कभी कुंडली में धन भाव और लाभ भाव का संबंध पंचम भाव अथवा नवम भाव से होता है तो इसे धन योग कहते हैं। जी हाँ मित्रों, ऐसे जातक जो है वो व्यापार के क्षेत्र में धन कमाते हैं मित्रों, इसके अलावा अगर लगन में अगर सूर्य अथवा चंद्रमा दिग्बली हो तो ऐसे जातक कोई बहुत बड़े इंडस्ट्री लगा करके धन कमाते हैं। जी हाँ मित्रों, यदि कुंडली के धन लगन भाव से तीसरे भाव लगन भाव से यदि हम गिने 1 2 3 आगे भाव और 3 भाव पीछे 1 2 3 1 2 3। जी हाँ मित्रों, अगर लगन भाव से आगे अथवा पीछे अगर अधिक से अधिक ग्रह अगर विद्यमान हो तो ऐसे जातक जो है वो नौकरी करने वाला होता है। जी हाँ मित्रों, यदि कुंडली के दसम भाव से 3 भाव आगे 1 2 3 और 3 भाव पीछे 1 2 3 यदि अधिकांश ग्रह विद्यमान हो मित्रों तो निश्चित रूप से ऐसे जातक व्यवसाय करने वाला होता है मित्रों, प्रस्तुत उदाहरण कुंडली में आप देख पा रहे हैं मित्रों कि दसम भाव से 3 भाव आगे 1 2 3 और दसम भाव से 3 भाव पीछे 1 2 3 कुल ग्रहों की संख्या यदि हम गिने मित्रों तो 1 2 3 4 5 6 7 ग्रह। तो अधिकांश ग्रह दसम भाव से 3 भाव आगे एवं 3 भाव पीछे विराजित है मित्रों। अतः ऐसे जातक जो है वो व्यवसाय करेगा, किसी के अंडर रह करके कार्य करना इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए स्वतंत्र रूप से ऐसे जातक जो है वो व्यवसाय अथवा व्यापार जो है वो करेंगे मित्रों, कुंडली में यदि भाग्य भाव के स्वामी अगर स्ट्रांग हो मित्रों, भाग्य भाव का स्वामी यदि स्ट्रांग हो तो ऐसे जातक जो है वो निश्चित रूप से व्यवसाय करते हैं और धन इकट्ठा करते हैं। जी हाँ मित्रों, एक और विशेष योग के बारे में बात कर लेते हैं मित्रों। हमारा कुंडली का जो तीसरा भाव होता है वो जोखिम तथा रिस्क भरे कार्यों के लिए जाना जाता है मित्रों। ये हमारे ऊर्जा, साहस और पराक्रम का भी भाव होता है। जब भी लाभ भाव का संबंध जब भी पराक्रम भाव से बनता है मित्रों तो निश्चित रूप से ऐसे जातक अपने पराक्रम से लाभ प्राप्त करते हैं, अर्थात ऐसे जातक एक कुशल व्यवसायी होते हैं। व्यापार में ऐसे जातक जो है वो सफलता प्राप्त करते हैं मित्रों, एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से हम कुंडली में पता लगाए कि जातक जो है व्यवसाय करेगा अथवा नौकरी करेगा। मित्रों, पिछले सिद्धांत में हमने बताया कि प्रस्तुत कुंडली में दसम भाव में ज्यादा से ज्यादा ग्रह विराजित है मित्रों, कोई भी लगन से, चाहे वो लगन हो चाहे वो दसम भाव हो, कोई भी भाव से 3 भाव आगे और 3 भाव पीछे यदि अधिकांश ग्रह बैठ जाए तो वो मित्र हो जाते हैं मित्रों। तो
पंचधा मैत्री के अनुसार सभी ग्रह जो है वो लगन के मित्र हो जाते हैं। उस लगन के जैसे इस कुंडली में दशम भाव के सारे ग्रह मित्र हो जा रहे हैं, इसलिए ऐसा जातक जो है वो व्यवसाय करेगा। मित्रों उदाहरण कुंडली की यदि हम बात करें मित्रों, तो इस उदाहरण कुंडली में पराक्रम भाव का स्वामी तथा लगन भाव का स्वामी ये दोनों दशम भाव में गोचर कर रहे हैं मित्रों, और पराक्रमेश और लग्नेश दोनों दशम भाव में गोचर होने के कारण ऐसे जातक की रुचि जो है वो व्यवसाय में होगी। मित्रों दूसरे महत्वपूर्ण योग के बारे में बात करें मित्रों, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक के कुंडली में चंद्रमा से केंद्र भाव में गुरु का बैठना ये गज केसरी राजयोग को निर्मित करता है मित्रों। निश्चित रूप से ऐसे जातक को कभी धन की कमी नहीं रहेगी, और अत्यधिक धन होने के कारण ऐसे जातक अपने धन को व्यवसाय में लगाकर अपने धन में उत्तरोत्तर वृद्धि करने वाले होते हैं। मित्रों भाग्य भाव का स्वामी की बात कर लेते हैं मित्रों, तो भाग्य भाव का स्वामी सूर्य जो है वो लाभ भाव में बैठ करके तथा लाभ भाव का स्वामी सूर्य भाग्य भाव में बैठ करके राशि परिवर्तन नामक महायोग का निर्माण कर रहे हैं मित्रों। निश्चित रूप से ऐसे जातक को लाभ प्राप्त होगा मित्रों। ऐसे जातक निश्चित रूप से व्यवसाय के से जुड़ करके अपने जीवन में ये धन प्राप्त करेंगे मित्रों। ऐसे जातक को धन लाभ प्राप्त होगा। मित्रों ऐसे जातक इस उदाहरण कुंडली में ऐसे जातक जब शुक्र की महादशा शुरू हुई मित्रों, तो ऐसे जातक ने व्यापार आरंभ की, और सूर्य की महादशा में जब सूर्य का अंतर दशा जब चला तो जातक अपने व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि की, जातक को भाग्य से लाभ प्राप्त हुआ मित्रों। और जातक निश्चित रूप से निरंतर रूप से जातक एक सफल बिजनेसमैन के रूप में ये अपनी सेवा दे रहे हैं मित्रों। और निश्चित रूप से कुंडली में जब कभी भी हम देखें तो दशम भाव से 3 घर आगे एवं 3 घर पीछे यदि अधिकांश ग्रह विराजमान हो जाए मित्रों, तो ऐसे जातक निश्चित रूप से एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है मित्रों यदि आप भी अपने कुंडली में नौकरी अथवा व्यवसाय या कोई भी प्रोफेशन के बारे में यदि आप विश्लेषण कराना चाहते हैं मित्रों, तो आप हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट से आप कंसल्टेंसी प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, आपको आनंद प्रदान करे, आपको दीर्घायु प्रदान करे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ अब आपके एस्ट्रो फ्रेंड को इजाजत दीजिए मित्रों। प्रणाम, नमस्कार।